सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे एरर इन मेजरमेंट, यानी कि गलतियां या फ़र्क आपकी मेजरमेंट में। मेजरमेंट का मतलब क्या है, एरर का मतलब क्या है, फिजिक्स में हम एरर किस चीज़ को बोलेंगे, मेजरमेंट किस चीज़ को बोलेंगे, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं अगर एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब आपकी स्क्रीन पे जितनी भी ये आ रही है, कुछ लेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर में होगी। पॉज भी कर सकते हैं और अपना बेस्ट अंदाज़ा लगाइए कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है। चलिए, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर ये लगभग 4 सेंटीमीटर की बोल लग रही है। दूसरा कोई बच्चा जो देख रहा है इस वीडियो को, उसने बोला सर ये 5 की लग रही है। मैं अभी तक सिर्फ 2 रीडिंग लेकर ही चल रहा हूँ, 4 और 5। इनको मैं क्या बोलूँगा, आपने क्या किया, मेजरमेंट किया। हाँ, ऑफ कोर्स आपने अंदाज़ा लगाया बिना नाप के, पर नाप भी लेते तो आपको भी पता है कुछ तो फ़र्क रहता ही है 2 रीडिंग्स में। कोई और आदमी लेगा या आप भी दोबारा लें तब भी फ़र्क पड़ जाता है रीडिंग्स में। तो रीडिंग्स डिफरेंट हो सकती है। तो इनको सबसे पहले मैं बता दूं कि नोटेशंस क्या यूज़ करेंगे। M1 का मतलब क्या है, पहली जो मेजरमेंट आपने ली, यानी कि पहले बार जो अंदाज़ा लगाया कि 4 सेंटीमीटर की है। M2 क्या है, सेकंड जो मेजरमेंट की, सिंपल। यानी कि M1 क्या है, M2 क्या है, ये मेजरमेंट्स है। 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, 5 रीडिंग्स भी हो सकती थी। स्टूडेंट्स तो जितने भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ 2 रीडिंग्स ली। अब बताइए, कोई बच्चा मुझे बोल दिया है M1 की सर ये 4 सेंटीमीटर की है, और एक बच्चा बोल रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर की है। विश्वास किस पे किया जाए? अरे सच्ची सच्ची वैल्यू कौन सी है, या इंग्लिश में अनुवाद कर दूं, ट्रू वैल्यू कौन सी है, यानी कि क्या सही मानूं क्या गलत मानूं। तो अब बेस्ट तरीका क्या होता है, जो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, एक काम करते हैं, इनके बीच का या इनका मीन मान लेते हैं। कैसे निकालते हैं मीन, अगर आपको याद हो, अगर मीन से कुछ समझ नहीं आ रहा, वही मतलब है मेरा जो एवरेज से होता है। तो मैं बार बार मीन वर्ड यूज करूंगा, तो उसका मतलब सिंपल एवरेज है। यानी कि 2 रीडिंग्स मिली, मैं क्या करता हूं, इसका मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट्स निकली, इनका मीन निकाल लेता हूं। मीन निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगा, जो भी मेजरमेंट की, M1 प्लस M2, 2 ही रीडिंग की थी, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय जितनी रीडिंग्स ली, 1 2 रीडिंग्स ली हैं तो डिवाइडेड बाय 2। 3 होती तो बटा 3 हो जाता और 3 वैल्यू होती। 4 होता तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाता और बटा 4 हो जाता। ये हो जाएगा हमारा 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अभी हम कुछ राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये क्या चीज निकली, व्हाट इज एम मीन, दिस इज माई ट्रू वैल्यू, या दिस इज माई सच्ची वैल्यू, या दिस इज व्हाट, इन 2 रीडिंग से मेरा बेस्ट गेस है कि इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी जो सच है वैल्यू, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का मैं से मान रहा हूं। बट क्या ये वैल्यू ठीक होगी, क्या मेरा अंदाजा ठीक हो सकता है, क्या ये अगर मैं मेजर करूं 4.5 सेंटीमीटर की निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अंदाजे लगे हुए थे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर अंदाजा ही तो था, 5 सेंटीमीटर क्या था, अंदाजा ही तो था। तो उसकी बिना पर आपने मीन भी निकाल लिया सर। तो ट्रू वैल्यू तो मान लीजिए आपकी ये क्लोज है उस आंसर के, जो भी एक्चुअल मेजरमेंट है। बट सर एरर जरूर होगा। एरर मतलब सर इसने भी कोई गलती की होगी और इसने भी कोई गलती की होगी। आपने वैल्यू तो लिख ली, सच्ची वैल्यू तो लिख ली, पर इसमें आपने एरर नहीं इंक्लूड किया, फर्क इंक्लूड नहीं किया। वो कैसे निकालते हैं, आगे देखिए। तो हमारी जो एम मीन निकला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी भी बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू, वो हमारे निकली 4.5। यहां तक अभी तक हम पहुंचे हैं। और हमारी रीडिंग्स क्या थी, 4 और 5, ये M1 और ये M2। तो अब ये बता सकते हैं कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, इससे इसका फर्क कितना है। मैं हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूं, फर्क। माइनस प्लस मत बताइए, मुझे बताइए कितना डिफरेंस है, यानी कि इससे कितना दूर रह गया ये बंदा। ये जो पहली मेजरमेंट जिसने बोला था 4 सेंटीमीटर है, वो मेरी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। आप बोल सकते हैं जो पहला बंदा है उसने कितना एरर दिया, कितना इवन था। तो मैं बोलूंगा सर वो रह गया 4.5 और 4 में कितना फर्क है,
सर 0.5 सेंटीमीटर का। प्लस माइनस की चिंता छोड़िए, यहाँ पर आपको बस फर्क देखना है। अच्छा, दूसरा आदमी कितना दूर रह गया, उसने गिन लिया था इसको 5, वो भी मेरी ट्रू वैल्यू से 0.5 दूर है, 0.5। ओके, अब ये दो एरर आ गए। अब क्या करें सर, ये तो सिंपल दोनों एरर सेम ही आए हैं, बट अगर डिफरेंट वैल्यू भी होती तो हम क्या करते, इन दोनों का भी मीन निकाल लेते। क्यों? उसी तरह से जिस तरह से जब रीडिंग 2 आई तो उसका विश्वास नहीं माना और बीच की वैल्यू मान ली, उसी तरह से अगर दो वैल्यूज आ जाएंगी उनका भी मैं मीन निकाल लूंगा। इस केस में क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो 0.5 ही आंसर आएगा, बट यहाँ पर 0.7 भी हो सकता था, 0.8 भी हो सकता था। तो हमें जो दूसरा मीन निकालना होगा उसे मैं बोलूंगा एरर का मीन। जो एरर निकले, जो फर्क निकला, उसका भी मीन निकाल लेते हैं। 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो एरर्स हैं इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। 3 होते तो 3 एरर आते, तो उस हिसाब से ये कितना निकल जाएगा 1/2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों 0.5 निकल गए हैं तो आंसर यही आना है। अब देखिए, यानी कि हमने जो कहानी अभी तक स्टार्ट की है एरर इन मेजरमेंट से, उसके बाद हमने यहाँ पर ये दो मेजरमेंट्स ली, फिर इसका मेजरमेंट्स का मीन निकाल लिया, अब फर्क देखा या एरर देखा और उसका भी मीन निकाल लिया। एक बात याद रखी कि एरर में हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, हम बस फर्क देख रहे हैं, और उसका भी मीन निकाल लिया। अब मैं जो एक्सपेरिमेंट आपसे करवाया है 4-5 का, इसकी जगह एक ही नंबर आपको बोल सकता हूँ, और उसको कैसे लिख सकता हूँ देखिए। दोबारा से अपने दिमाग में लाते हैं, एक लाइन दी थी जिसकी दो रीडिंग आई थी 4 एंड 5, ये मेजरमेंट हमने की थी। अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ, जो होगा, जो आपने एम मीन निकाला प्लस माइनस जितना आपने एरर का मीन निकाला, यानी कि ये कितना निकला था हमारा, ये हमारा निकला था 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 प्लस माइनस एरर का मीन कितना निकला था 0.5। 0.5, इन दो रीडिंग्स को मैं इस तरह से किसी को समझा सकता हूं, यानी कि अगर कोई मुझे पूछे अब, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट किए, दो बार मेजरमेंट की, बताइए आपके हिसाब से ये लेंथ कितनी है, मैं बोलूँगा कि जो उसकी सच्ची वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो क्या है 4.5। मेरे हिसाब से, हिसाब कहाँ से लग रहा है, जो रीडिंग्स लिए हैं वहीं से तो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, बट एरर जो है उसको कंसीडर किया हुआ है। प्लस माइनस 0.5 हो सकता है, यानी कि अगर प्लस हो तो क्या होगा 4.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 5। अगर 4.5 माइनस 0.5 हो जाए तो क्या हो जाएगा 4। अरे ये तो यही थी चीज, कर दिया ना हमने, एक ही नंबर में इस रीडिंग को बता दिया। इसे बोलते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखना। इससे क्या हो रहा है, हम, इससे क्या हो रहा है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी हम उसे एक पर्टिकुलर नंबर में लिख सकते हैं। हमें दो तीन वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले मुझे एक्सप्लेन करते हुए दो वैल्यूज़ बतानी पड़ती कि या तो वैल्यू 4 होगी, एक ऑब्जर्वेशन मेरी 5 है। इससे हम क्या निकालें, क्या अंदाज़ा लगाएं, बट जब मैं लिख रहा हूँ 4.5 प्लस माइनस 0.5, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि मेरे हिसाब से 4.5 है, बट यस 0.5 का इधर उधर हो सकता है, या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है 0.5 से। क्या ये हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं? अगर किसी ने पूछा कि बताइए आप जिस गाड़ी में बैठे हैं कितनी स्पीड होगी, किसी ने अंदाज़ा मारा 50, दूसरे से पूछा आप ऑब्जर्व कीजिए, मेजरमेंट कीजिए कितनी स्पीड से चल रही है, उसने बोल दिया 60। आपके हिसाब से ये जो एक्सपेरिमेंट हुए इससे कुछ नंबर निकल सकता है? यस, तो वो नंबर इन दो रीडिंग्स को बताते हुए कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही, तो मैं बोलूँगा 55 प्लस माइनस 5, ये मेरी रीडिंग रही, यानी कि 55 मैं श्योर हूँ। कहाँ से निकला, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन क्या होगा 110/2 ही तो होगा, राइट, 55 निकल आएगा। अब देखिए एरर कैसे निकालेंगे, फर्क कितना होगा, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ भी 5 का, दोनों का एवरेज निकालेंगे 5 ही निकलेगा। ये क्या आ गया हमारा एम मीन, और ये क्या आ गया हमारा
एरर का मीन। इसमें खास बात क्या हो रही है कि हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसमें मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं दूसरे आदमी को कि इतना एरर हो सकता है। अब एक और एग्जांपल से सारे स्टेप दोबारा रिवाइज करते हैं, पर पहले जो जो सीखे हैं दो बड़े रूल वो सीख लेते हैं। रूल ये है कि कहानी दो मीन्स की है। कौन से दो मीन्स या दो एवरेजेस की? पहली, जो मेजरमेंट्स की हैं उनका मीन निकाल लीजिए, फिर फर्क जितना बैठे यानी कि जो एरर निकले उनका भी मीन निकाल लीजिए। अगर आपने वो कर दोनों मीन्स निकाल लिए तो लगभग स्टोरी खत्म है, कहानी तो दो मीन्स पे खत्म हो जाती है। उसके बाद तो प्लस माइनस करके लिखना है। एरर को हमेशा पॉजिटिव समझें, क्योंकि आगे जब आप रूल्स करेंगे एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, तो उसमें हमें फायदा देगा ये चीज़। अब देखिए एक और एग्जांपल से हम सारे स्टेप कर लेंगे और फिर होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इस बार मैं यहाँ पर कुछ रीडिंग ले रहा हूँ। पहले M1, M2 और किसी ने बोल दिया 5, यानी कि 3 रीडिंग हुई कि 3 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर। अब किसका विश्वास करें? तो एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं इसके हिसाब से कि हमारी ट्रू वैल्यू क्या होगी, यानी कि बेस्ट गेस क्या है आपका। एक वैल्यू बताइए, सच्ची वैल्यू बताइए, कैसे निकलेगी? ये क्या है? देखिए नोटिफिकेशन जब आपको क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर लिख लें, ये क्या है मेरी मेजरमेंट 1, ये क्या है मेजरमेंट 2, ये क्या है मेजरमेंट 3। हमने क्या करना है? पहला स्टेप, कहानी दो मीन्स की है, पहला मीन निकला मेजरमेंट का मीन, एम मीन करके लिख रहा हूँ उसे। कैसे निकालेंगे? 3 जमा 7 जमा 5 बटा 3, क्योंकि 3 ही रीडिंग थी, 1 2 3, तो 3 4 होती तो क्या होता? बटा 4 हो जाता। यहाँ क्या हो जाएगा? 15 बटा 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। एम मीन क्या हो गया? ये मेरी ट्रू वैल्यू है जिस पे मैं विश्वास रखूंगा। इन रीडिंग्स के हिसाब से ये वैल्यू निकल गई मीन कि 5 के लगभग लगभग वैल्यू है। बट क्या कोई फर्क रह सकता है? ऑफ कोर्स रह सकता है, क्योंकि देखिए रीडिंग कैसी है, किसी ने 3 बोल दिया, किसी ने 7, फर्क तो है, सामने दिख रहा है। बट आप सिर्फ ट्रू वैल्यू बता देंगे तो एरर का कैसे पता लगेगा दूसरे आदमी को कि कुछ एरर भी हो सकता है? तो चलते हैं अब हमारी कहानी का दूसरा भाग जो है एरर का मीन। तो हम पहले क्या करेंगे? पहली मेजरमेंट में कितना फर्क है? 2 का। कैसे निकाल रहा हूं मैं? देखिए मेजरमेंट कितनी थी? 3, 5 से कितना फर्क रह गया या कितना एरर रह गया? 2 का। एरर 2, ये भी 2 का फर्क है। माइनस प्लस की चिंता नहीं करेंगे, हम फर्क देखेंगे। M3 में तो कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? फर्क ही नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है, तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? सेकंड मीन निकाल लेंगे, जो हम निकालते हैं जिसको बोलते हैं एरर का मीन। कैसे निकलेगा? जो भी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं E1 E2 E3 और बटा 3 कर दीजिए, 4 बटा 3 कितना हो जाएगा? 1.33। अब हम इन रीडिंग्स को इनकी भाषा में अपनी ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? उसके लिए क्या फार्मूला होगा? ट्रू वैल्यू लिख दीजिए प्लस माइनस एरर का मीन लिख दीजिए। अगर जैसे ट्रू वैल्यू थोड़ा सा अलग लग रहा है तो है क्या ट्रू वैल्यू? एम मीन ही तो है, दो मीन की कहानी है। प्लस माइनस एरर का एम मीन लिख दिया, प्लस माइनस एरर का मीन लिख दिया। ओके, एम मीन का मतलब क्या हुआ? हमारा वैल्यू जो मीन आया 5 का आया, और ई मीन कितना निकला? 1.33। यानी कि जिस हिसाब से हमारी रीडिंग गई है 3 7 5 की, इन तीनों के हिसाब से ये मैं एक नंबर आपको कम्युनिकेट कर सकता हूं कि देखिए मेरे हिसाब से ट्रू वैल्यू 5 है, बट 1.33 का ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल लाइफ में जैसे बोलते हैं कि 20 किलोग्राम भार होगा, 1-2 किलो ऊपर हो सकता है। मेरे पास 100 रुपये होगा, 4-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये सेम ही भाषा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ट्रू वैल्यू। और यहाँ पर जिसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं उसे अवेयर करा रहे हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर है, और उसका एरर इतना हो सकता है। दूसरी यहाँ पर बात कर दी जाती है कि रेंज क्या होगी।
रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब इसी को पहले प्लस देख लीजिए, ये पहले प्लस देख लिया 1.33 और फिर माइनस देख लीजिए 1.33, कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 6.33, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 3.66। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने लेंथ मेजर करने को बोली थी उसकी जो रेंज होगी, जितनी लेंथ में वो पाया जा सकता है, या तो वो 3.66 सेंटीमीटर का होगा या मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 6.33 सेंटीमीटर का, तो इसको रेंज बोल देते हैं। तो अभी होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सपोज कीजिए इतनी लेंथ थी, आपको मेजरमेंट करने को बोला और आपने पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, m1 आया 1.2, थोड़ा डेसिमल्स में कर लेते हैं, m2 आया 1.3, m3 आया 1.4, m4 आया 1.1। तो क्या एक वैल्यू, ये चार की जगह एक वैल्यू में लिख सकते हैं? कहानी चलाइए 2 मीन्स की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी की मेजरमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट आई, किसने बोल दिया ये 2 सेंटीमीटर की है। सेकंड मेजरमेंट बता रहा है 3 की है। m3 जो है थर्ड मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर की बता रहा है, और m4 5 की, और m5 पांचवी रीडिंग जो है वो आ रही है हमारी 3.5 सेंटीमीटर की। बस ये दो क्वेश्चन सिंपल से हैं, दोनों में वही स्टेप रिवाइज कीजिए। क्या कहानी 2 मीन्स की होगी, यानी कि 2 मीन्स निकालने पड़ेंगे। पहले मेजरमेंट का मीन, फिर फ़र्क देख लीजिए, ट्रू वैल्यू आ जाएगी, कितना फ़र्क है उसका भी मीन निकाल लीजिए, और फिर तो आपको किस भाषा में लिखना है, एम मीन प्लस माइनस एरर का मीन, और ये आपकी आंसर हो जाएगा। ये क्या दे देगा, यानी कि इतनी रीडिंग्स के सिवा इन रीडिंग्स की जो मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ, इतनी जो मेजरमेंट हुई, इनके कारण मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ इस डाटा के अनुसार ये वैल्यू, कि इतनी वैल्यू हो सकती है और इतना एरर हो सकता है, प्लस और माइनस, ज़्यादा या कम। और रेंज भी ज़रूर निकालें, रेंज भी ज़रूर निकालें। एक बार प्लस रहने दें तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, और माइनस निकालें तो मिनिमम रेंज मिल जाएगी। थैंक यू।